आज हम एक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, सिंपल ब्लाउज़ की, जो है वाइट कलर का। लेकिन इस ब्लाउज़ को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे सिंपल और प्रिंसेस कट स्टाइल को मिक्स करके बनाएंगे। एक सिंपल ब्लाउज़ प्रिंसेस कट स्टाइल में कट करके बनाएंगे। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। इसकी जो बस्ट साइज़ है वो 41 है। 41 बस्ट साइज़ के साथ हम इसको बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है ल्यूजिंग के लिए। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इस कपड़े को सेट करके रख लिया है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, सीधी लाइन हम यहाँ ड्रा कर लेंगे। एक इस स्केल से ये हमने एक सीधी लाइन लगा ली है। अब इस जो ब्लाउज़ हम तैयार कर रहे हैं, इस ब्लाउज़ की जो निचाई है वो है 14.5, बस्ट साइज़ है वो 41 और कमर जो है वो 36 है। तो अब हम इसको बनाते हैं सिंपल बेल्ट वाला सिंपल ब्लाउज़, लेकिन प्रिंसेस कट स्टाइल में। तो सबसे पहले हम इसकी लेते हैं निचाई। तो इसकी निचाई है 14.5। तो 14.5 में ½ इंच ऊपर जो सिलाई के अंदर मार्जिन आता है वो, और 2 इंच कम से कम 2 इंच जो नीचे पाइपिंग जाएगी मुड़ेगी उसका, और ½ इंच जो बीच में बेल्ट का जो कपड़ा लगेगा उसका। तो हम इस 14.5 को 17.5 इंच लेते हैं। इसमें सब कुछ ऐड कर लिया, सारी कटिंग शटिंग काट छाट के ये एकदम करेक्ट बनेगा। 1.5 इंच कम से कम नीचे मुड़ाई जाएगी। 15 हो गया था, 1.5 इंच मुड़ाई जाएगी, 16.5 हो गया। हमने लिया इसको 17.5। तो बीच में आधा इंच का बेल्ट और अपर भाग को जोड़ेंगे तो लगभग 1 से पौना इंच उसके अंदर चला जाएगा। तो 17.5 इधर से और 17.5 ही हम इसको इधर से ले लेते हैं और इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं। ये देखिए ये दोनों लाइन हमने मिला ली। अब हम इधर से इसके कंधे लेते हैं। मैं जो बिल्कुल 34, 35, 36, 37, 38 तक होता है ना, उसके 5.5 कंधे लेती हूँ। लेकिन एक एज लेडीज का ब्लाउज है तो इसको हम 6 इंच ले लेते हैं। ज़्यादा पट्टी है ना कंधे वाली, उसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, ठीक ठाक करना है। तो हम इसको 6.5 ले लेते हैं। और बस्ट साइज़ है हमारी 41, तो 10.25 आएगा। लेकिन आगे के भाग के अंदर है ना प्लेट डालते हैं, हुकाई पट्टी बनानी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हुकाई पट्टी को तो हम आगे वाला भाग है ना इसका इधर से निकाल लेंगे, ताकि आगे वाला जो बीच में से कटिंग होती है तो वो काटना नहीं पड़ेगा। पीछे वाला इधर से निकाल लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो भाई हम पीछे वाले को आगे वाले से थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। कितना? लगभग 1 इंच। 1 इंच हम इसको छोटा ले लेते हैं पीछे वाले को आगे वाले से, क्योंकि पीछे वाले के अंदर कुछ नहीं करना होता। पीछे वाले में सिर्फ तुरपाई पट्टी मोड़नी है नीचे और कुछ नहीं करना। तो इसमें हमें 1 इंच कपड़ा कम चाहिए। अब यहाँ हम लगाते हैं 6.5 के ऊपर निशान। भाई मैं 2 तरीके से काटती हूँ। एक मैंने आपसे बताया था कि 6.5 यहाँ से लिया है तो 6.5 यहाँ से लेना है फिटिंग के पास से। लेकिन यहाँ हम पहले फिटिंग का निशान लगाते हैं 10.25 इंच के ऊपर, ठीक है। ये 10.25 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया और 10.25 ही यहाँ से लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे का लगभग बराबर होता है। बीच में जो प्लेट्स डालते हैं हम नीचे, तो कमर का साइज़ ऊपर वाले साइज़ के हिसाब से अपने आप सेट हो जाता है। थोड़ा बहुत नहीं होता है तो हम उसको स्टिचिंग में कर देते हैं। आसान तरीका है ये। अगर टेलरिंग के स्टाइल में लगाएं तो बहुत सारे निशान लग जाएंगे और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको है ना इस पे रखो, 6.5 जहाँ निशान लगाया तो उसके ऊपर रखो और इसको थोड़ा सा तिरछा करके, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से 1.5 इंच ऐसे लगा लो निशान। और यहाँ से क्योंकि ये 40 से ऊपर है तो 1.5 इंच इधर करके आप इसको 7 लो। यहाँ से एकदम सही मुद्दा बनेगा। 7 इंच लो निशान और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। ये देखो ये 7 इंच लिया, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ से 2 इंच लूजिंग छोड़ दो, ऊपर और नीचे दोनों साइड लगभग 2 इंच की लूजिंग जो हमने छोड़ी है उसको मिला दो। कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीका है ये। बिल्कुल जो नए से नया बंदा है वो भी इस ब्लाउज़ को बना सकता है। ये निशान हमने यहाँ 6.5 लगाया था। यहाँ फिटिंग वाले निशान से 1.5 इंच अंदर की साइड लगा के ये गोलाई का निशान यहाँ थोड़ी सी हल्की सी गोलाई दे दो और इसको काट दो। पहले हमने जो सीधी करने के लिए जो निशान लगाया था उसको काटो यहाँ से। अब इसको यहाँ से काट लो। ये भाई हमने आगे वाले पल्ले के लिए निशान लगा दिया था पहले, पर हम पहले ना पीछे वाला पल्ला निकालेंगे, क्योंकि हमें ये आगे की हुकाई पट्टी का बनाना है। अगर पीछे की हुकाई पट्टी का बनाना होता तो हम पहले इधर वाला काट लेते और पीछे वाला पल्ला वहाँ से काट लेते। लेकिन अब हमें पीछे का नहीं आगे का हुकाई पट्टी करनी है, तो हम इसको पहले पीछे वाले पल्ले को निकालते हैं। ये हमारा हो गया पीछे का बैक पार्ट हो गया ब्लाउज़ का। अब इसके 2 तरीके, या तो आप दोबारा से नाप वगैरह ले लो। अगर नाप नहीं लेना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने कटिंग रखी है ना पल्ले की, उसी पल्ले को इसके ऊपर पलट के रख लो और बिल्कुल बाहर तक रख लो, किनारी तक। ये देखिए इसको किनारी तक रख लो। हल्की सी किनारी को काट देंगे इसकी को। ये रख दिया हमने किनारी के ऊपर। स्टार्टिंग की बिल्कुल ज़रा से किनारी हटा देंगे इसकी, ताकि खिंचाव ना हो। इसको थोड़ा सा आगे से करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे कर लो, क्योंकि हमें 1 इंच इधर ज़्यादा चाहिए।
आगे वाला जो पल्ला है हमें पीछे वाले पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उसके अंदर हमें हुकाई 1 इंच के लगभग हुकाई पट्टी का छोड़ के काटते हैं, और उसके बीच में जो प्रिंसेस कट स्टाइल में करके जो स्टिचिंग लगाएंगे उसका दोनों का, तो 1.5 इंच के लगभग एक्स्ट्रा लेके और तब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखो, अब हमने नीचे 1 इंच घटा दिया था, इसमें से 1 इंच हमने कम कर दिया था पीछे वाले पल्ले में, तो इसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे। इससे जो पीछे वाला पार्ट है इससे 1 इंच बढ़ा लेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। ये देखिए, ये 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया इससे। अब हम फिलहाल तो इसके ऊपर यूँ का यूँ कटिंग कर देंगे। इसको पूरा यहाँ तक, ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो बच रहा है, देखो ये यहाँ तक है और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, और इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। 1 इंच ज़्यादा लिया है हमने आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले से। ये थोड़ी थोड़ी किनारी हमने हटा दी है ताकि कपड़े में खिंचाव ना। अब इसको हम हटा देंगे सारे को। ये हो गए हमारे दोनों पल्ले, तो ये हम हटा लेते हैं पीछे का पल्ला। अब ये हमारा आगे का पल्ला, ये इधर से साइड से बंद है, तो यहाँ से हम इसको 2 पीस में कर लेंगे। अब करते हैं इसकी कटिंग। हम प्लेट डालते हैं 3.5 और 4 इंच पे। अगर बस्ट साइज़ 33, 34, 35, 36 तक 38 तक भी है तो 3.5 के ऊपर डाल लेते हैं। तो अगर बढ़ती जाती है 2-2 सूत बढ़ाते जाते हैं, तो 40-41 के अंदर हम लगभग इसमें 3.25 के ऊपर प्लेट डाल लेंगे। 3.25 यहाँ से नापते हैं और 3.25 यहाँ से नापते हैं। 3.25 नाप के इसको सीधा कर लेते हैं। एक बार के लिए इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, हमें वो वाली प्लेट्स नहीं डालनी है जो हम सिंपल ब्लाउज में डालते हैं। यहाँ से ऐसे प्लेट, फिर यहाँ पे जो 4 प्लेट डालनी है वो नहीं डालनी इसके अंदर। अब इसका पिंटेक्स पॉइंट नापते हैं ऊपर से। 40, 41, 42 का जो पिंटेक्स पॉइंट है ना वो लगभग 10, सवा 10 होता है, तो इसका भी पिंटेक्स पॉइंट हम 10 पर ले लेते हैं। नीचे से 5.5 होता है, पर वो प्रिंसेस कट में होता है क्योंकि उसके नीचे या तो हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं या फिर उकाई पट्टी अलग से जोड़ते हैं, तो लेकिन इसमें ज़्यादा होगा। अब इसको सेम उसी स्टाइल से करते हैं। यहाँ से 2 इंच नापते हैं और इसको इधर मिला देते हैं, इस पिंटेक्स पॉइंट को इस 2 से, ठीक है। और ये जो है उसी की तरह इसकी गोलाई देते हैं ऐसे, बिल्कुल जो कटिंग का जो बीच वाला हिस्सा था ना, ये देखो इसमें नज़र आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा, इसके ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर मिलाना होता है ऐसे, इस कॉर्नर से ऐसे। तो ये कॉर्नर यहीं बनता है। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे वाले पल्ले को रख के वो कॉर्नर एक बार नाप लीजिए और उसके हिसाब से बना लीजिए। ये गोलाई का निशान दे दिया। अब ये जो सीधा निशान ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगा लेते हैं। कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ निशान लगाना है। ये निशान लग गया, ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का निशान। अब इस प्रिंसेस कट स्टाइल में हमें बेल्ट निकालनी है इसमें से, तो ऊपर से हम बेल्ट हमें निकालनी है। लगभग 14.5 इंच का ब्लाउज है, बेल्ट हमें कभी भी ज़्यादा नहीं रखनी है। नीचे की बेल्ट 2 से 2.5 इंच की ही लास्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2, ठीक है। तो हमें इसकी 12 इंच पे बेल्ट आनी चाहिए, 12 इंच पे इसकी बेल्ट करेक्ट आएगी। तो हम इस बेल्ट को ले लेते हैं 13 या 13.25 इंच के ऊपर। ये हो गई हमारी 13, और इस लाइन को हम कर लेते हैं सीधा। 2 इंच हमने नीचे फोल्ड करने की पट्टी ली है, तो 2 इंच वो फोल्ड हो जाएगी, नीचे से 2 इंच तो फोल्ड हो जाएगी, तो 2 इंच तो ये चली गई, आधा इंच ऊपर चली जाएगी। देखो 3 है, 2.5 इंच की पट्टी आएगी हमारे पास, एकदम करेक्ट है ये। और इसको हम गोलाई देते हैं। भाई अगर आप सिलते हो तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नए हो तो निशान लगा लो 1 इंच के ऊपर। देखो दोनों साइड से 2 तरह से सिलता है, इधर से और इधर से, दोनों साइड से गोलाई दी जाती है। एक साइड से ऐसे 1 इंच का निशान इधर से लगा लो और आप इन निशानों को ऐसे गोलाई दे दो, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से सीधा और यहाँ से फिर ये देखो, ये शेप दे दो इनको। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पहले एक लाइन हमने सीधी की थी ना, इसके ऊपर से ये शेप दे दो, बस कुछ नहीं करना। इस जो शेप हमने दी है इसके ऊपर से काटेंगे। उससे पहले ये जो आगे का पल्ला है इसको 1 इंच, 1.25 इंच दबाते हुए थोड़ा सा अंदर की साइड कटिंग करेंगे ताकि जो कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये देखो, ये तो सूट में, कुर्ते में, किसी भी ब्लाउज में, प्रिंसेस कट हो, सिंपल हो, कोई भी ब्लाउज हो, सब के अंदर किया जाता है। अब जो निशान हमने यहाँ लगाए हैं, सबसे पहले इस बेल्ट को अलग कर देंगे। जो बेल्ट हमने बनाई है ना, इस बेल्ट को अलग करना है पहले। ये निशान तो हमें बनाने पड़ेंगे लेकिन पहले बेल्ट को अलग करेंगे। ये हमने ये बेल्ट अलग कर दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ से ऐसे इसको कट कर देंगे जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर, और फिर ये जो निशान बनाया था इसके ऊपर, ये जो हम प्लेट डालते हैं ना उसकी जगह हमने ये कट कर दिया है। आप चाहें तो ये दोनों साइड निशान है, यहाँ कट भी लगा सकते हो, निशान लगा सकते हो, और वैसे भी जोड़ना चाहो तो वैसे भी जोड़ सकते हो। दोनों साइड हमने निशान लगा दिया, ये उसके ऊपर आएगा। अब हमें इसमें कोई प्लेट नहीं डालनी, बस इसको इसके साथ जोड़ना है, जोड़ के बेल्ट अटैच कर देनी है। और आगे इसका हम कर लेते हैं गला, बना लेते हैं 2.5 इंच लेते हैं गला इसका 2.5, और ऐसे लेते हैं
7, क्योंकि मोटी लेडीज़ है तो अगर कम लेंगे तो गला सेट नहीं आएगा। ये देखिए, आप लोग गले को बनाएं तो दोनों साइड से निशान लगा के बना सकते हैं। भाई मेरे हाथ की प्रैक्टिस हो रही है तो मैं गले का ज़्यादा निशान नहीं लगाती, वैसे ही एकदम परफेक्ट शेप आती है गले की। देखिए ये हो गया हमारा आगे का पार्ट और ये हो गया पीछे का पार्ट। अब देखो गला आप ऐसे भी बना सकते हो, 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाया, 2.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से हम 5.5 ही लेंगे पीछे का गला, 5.5 के ऊपर निशान लगाया, इन दोनों को मिलाते हैं, फिर इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस निशान को एकदम, ये निशान लगा के और इस निशान को गोलाई दे देंगे, शेप दे देंगे। ये देखिए, और अगर आपका हाथ साफ है तो आप 2 निशान लगाओ और इसको काट दो। आगे का भी ऐसे ही काट सकते हो आप, निशान लगा के, और पीछे का भी। ये लीजिए, ये हमने काट दिया। जैसे आगे प्लेट डाली है वैसे ही 4.25 के ऊपर इन प्लेटों का निशान लगा दो और यहाँ लगा दो एक कट। ये हो गई हमारी सिंपल प्रिंसेस कट स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप ऐसी ही आसान और इजी ट्रिक्स के साथ कटिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम